हम अपने खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में इस समय करीब 350 वर्ष पुरानी इस चौपाल पे जो मुजफ्फरनगर जिले में यहाँ पर है, हम आज यहाँ पर चुनावों पर बातचीत करेंगे। इस चौपाल पर यहाँ पर इस गांव के लोगों से क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या सोचती है यहाँ की जनता, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवा इन विधानसभा चुनावों में आखिर वो अपना कैसा चुनना चाहते हैं, कैसी नई सरकार चुनना चाहते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। आप बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके जहन में इन चुनावों में? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा गन्ने का पेमेंट सही नहीं है, हमारा गठतोली है, गुंडागर्दी है। इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो गन्ना है, गन्ने की पैदावार है और गन्ने का ही किसान है। आप बताइए, जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया, आप सहमत हैं? क्या समस्याएं क्या आती हैं गन्ना किसान के सामने? गन्ना किसानों का तो ये पेमेंट की समस्या सबसे ज्यादा है भाई जी, गठतोली की है, इसी बात से हम सहमत हैं। हाँ। अच्छा, इस तरह के भी आरोप लगते हैं कि मिली भगत रहती है कहीं ना कहीं राज्य सरकार की चीनी मिलों से, इस वजह से जो पूरा पैसा है वो नहीं मिल पाता, नहीं दे पाते। आप बताइए। हाँ, मिली भगत रहती है सरकार की मिलों वालों से जरूर। किसान की कोई सुनवाई नहीं होती मिल में, किसानों की सुनवाई नहीं होती। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये बताइए, अगर हम गन्ना किसान से दूसरी बात करें, और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आपके इलाके के? अगर हम रोजगार की बात करें, क्या युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध है? नहीं जी, यहाँ युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है जी युवाओं के लिए यहाँ से, और गुंडा राज है यहाँ, कोई वो नहीं है। गुंडा राज है, आप इनकी बात से सहमत हैं? गुंडा राज है, किस तरीके का गुंडा राज है ये बताइए। दबंगई जो है ना, रोज लूट अपहरण हत्या जो है ना, सबसे ज्यादा जिले में कहीं और होती नहीं होंगे आपके यहाँ। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की एक पहचान है कि यहाँ का किसान संपन्न है, मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है ये अपराध का। किस तरीके से देखते हैं, अपराध कैसे दूर हो सकता है? अपराध दूर करने का एक ही साधन है, जो राजनेता है वे सही दिशा में एक विशेष संप्रदाय को ना बढ़ावा देके जो सही हो। इसी चीज का वो था कि कवाल में वो होया था, अगर राजनेता सही निर्णय ले पाते तो इतनी बड़ी दुर्घटना इस क्षेत्र में नहीं होती। ये क्षेत्र दंगे से बचता और आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम जो पीढ़ियों से चला आ रहा, बहुत सालों से, वो कायम रहता। अब दोबारा क्षेत्र जो है दोबारा आहिस्ता आहिस्ता आपसी भाईचारे में आ रहा, आपसी मेल आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात इन्होंने बोली कि राजनीति किस तरीके से लोगों को बांटती है, राजनेता किस तरीके से जो है रोटियां सेकते हैं, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी को ही होता है। मुजफ्फरनगर की तरक्की किसी बात पे है जी। यहाँ पे एक तो जो ये सारा सिस्टम बिगड़ रहा है, यहाँ की जो भी गवर्नमेंट आती है जो वादे करे उसे कोई नहीं निभाता। गन्ना हमारा बेल्ट है पूरा टोटल, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट यहाँ की कमीशन लेती है, कोई पेमेंट नहीं दिलवाती। रोज स्टेटमेंट आते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया गन्ना मिलों को कि पेमेंट दिया जा। डीएम यहाँ पे रोज कहता है कि एक हफ्ते में इसकी रिकवरी काट दूंगा, लेकिन कोई प्रशासन का, शासन का कोई दबाव नहीं मान के। और ये बेरोजगारी है, जो किसान के जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनका सारा सिस्टम उन पर जाता है। अभी तक पिछले साल का पेमेंट नहीं, अब तक जितना करना का उसका पेमेंट नहीं। बच्चों की फीस नहीं जा सकी, कपड़े उपलब्ध नहीं है। अब बच्चे युवा हैं जो अगली तैयारी के लिए शिक्षा में जाना चाहते हैं या किसी नौकरी में जाना चाहते हैं, जब उन्हें घर से कुछ नहीं मिलेगा तो वे थोड़ा बहक जाते हैं, किसी अपराध से जुड़ना उनका शुरू। एक बहुत बड़ा कारण है, गन्ने का अगर भुगतान नहीं होता है तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती। आप खुद एक युवा हैं, आप बताइए किस तरीके से आपको दिक्कतें सामना करना पड़ता है इन दिक्कतों का? यहाँ से दिक्कतों का सामना तो ये करना पड़ता है जी, जो भी सरकार आवेगी वह आने के बाद में जो वादे करेगी उनको पूरा नहीं करती। रोजाना स्टेटमेंट आते हैं कि आज उस मिल के फला वो होगा, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। किसी मिल का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। दावे और वायदे बहुत होते हैं, आप बताइए। दावे और वायदे तो बहुत होते हैं, पूरे कितने हुए अभी तक ये बताइए। कोई झांकता ही नहीं जी। जब नेता लोग यहाँ पे आते हैं वोट मांगने के लिए, उस टाइम तो यहाँ के शक्ल दिखावें, उसके बाद में इधर को कोई झांकता ही नहीं। कौन किसान मर रहा, कौन मजदूर मर रहा, किसी की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, इतनी आपने युवा हैं, आप भी वोट देंगे इस बार, तो क्या मन में क्या रहेगा वोट देते हुए कि कैसी सरकार हो, कैसा नेता हो आपका? इस बार ऐसी सरकार होनी चाहिए जो युवाओं को बेरोजगारी से दूर रखे, और यहाँ की पानी और बिजली की किल्लत और सड़कें की हालत बहुत बेकार है, और यहाँ भ्रष्टाचार भी है नेताओं में। एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया इन्होंने पूरी चर्चा के दौरान कि भ्रष्टाचार काफी है। तहसील के अंदर जाइए आप या जिले में जाइए, कुछ भी काम कराते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार की वजह से काफी नुकसान होता है लोगों का? हाँ जी, बिना लिए दिए कुछ काम नहीं होता, जो होता है बहुत कठिनाइयों के बाद होता है। एक
किसान की इतनी सबसे बड़ी मजबूरी है, किसान सारा दिन खेत में कमाता है, तड़की मिल में गंडे लेकर जाता है, इनकी फसल का तो कुछ है ही नहीं, पिछला भी बकाया रुका हुआ है हमारा। सबसे बड़ी है हमारे गन्ने भुगतान की, हम रोज धरने देते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी सड़क हाईवे पे, कभी मिल में, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल सुनवाई कहीं नहीं होती, भ्रष्टाचार इतना रहता है। बाबा आप बताइए, इन इलाकों की अगर मैं बात करूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, एक बड़ी समस्या देखने को ये मिलती है कि बसें नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, किसी को अगर देर रात हो जाए तो गांव में आने की दिक्कतें रहती हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि यातायात की सुविधाएं हैं या नहीं है? नहीं है ही नहीं। यहाँ हर पार्टी का नेता चुन के भेज लिया हमने, गृह मंत्री लियो बन लिया, यहाँ से मंत्री यहाँ बन लिया, यहाँ कोई नहीं सुनता, फिर आ गए यहाँ पूछता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं यहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई नहीं आता यहाँ फिर। अच्छा, अब आपको लगता है बाबा कि लोग काफी अब जागरूक हो चुके हैं, अब नेताओं के बहकावे में नहीं आते? आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा तो ही आप लोग वोट आगे बढ़ चढ़ कर देंगे, उसको बार बार उसी आदमी को जिताएंगे जो काम करेगा इलाके का? नहीं जितावेंगे तो उसे, पर काम तो नहीं करते, हमारी भावना नुकी नहीं रह जा, फिर भावना को ठेस पहुँचावे हुए, कहें कुछ करें कुछ, पूरा इरादा नहीं करते अपना। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों का ये दर्द निकल के आ रहा है कि काम नहीं करते। आप किस तरीके से देखते हैं नेताओं पे? देखिए भरोसा करना पड़ता है, लोकतंत्र है, वोट आप देते हैं, लेकिन आपकी उम्मीदों पे वो कितना खरे उतरते हैं? अजय खरे थे, चार आने के भी नहीं उतरते, खरे का एक उतर रहे, कुछ भी नहीं उतर रहे। अच्छा, इस इलाके में काफी छोटे छोटे पहले लघु उद्योग होते थे, फैक्ट्री होती थी, लोग जो रोजगार करने के लिए अपने इलाके के बच्चे वहीं पे मिल जाता था। अब आपको लगता है रोजगार के साधन उपलब्ध? बंद पड़े, सब बंद पड़े, अपराध में सब बंद है, कोई रोजगार नहीं है, बस खेती है खाली, ऐसा कर लो अपनी को या ना कर लो। इस इलाके में अगर देखें तो सिर्फ एक खेती ही यहाँ पर बचती है, और खेती में भी इतनी समस्याएं हैं। तो आप बताइए खेती के अलावा क्या और कुछ चीजें हो सकती थी जो सरकारों ने नहीं की? सर ऐसा है, यहाँ पे जो छोटे उद्योग पहले कोल्लू के रूप में, क्रेशर के रूप में थे, जो और हमारी मुजफ्फरनगर जनपद में बहुत सारी स्टील फैक्ट्री वगैरह पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, उन लोगों के इतने अपहरण किए, उन जो कोल्लू चला रहे थे उनके ठेकेदारों के, मिल मालिकों के, क्रेशर मालिकों के इतने अपहरण, इतने उन पे रंगदारी उनसे ली गई, लोग यहाँ से छोड़ के सब पलायन कर गए, अदर स्टेट में पहुँच गए। एक रंगदारी बहुत बड़ा यहाँ इस इलाके में देखने को मिलता है, तो आपको कितना नुकसान उससे होता है और नेता क्यों इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते? नेता को ध्यान देने की जरूरत क्या पड़ रही है? अपना वोट लिया, अपना कहीं मंत्री बन गए, कहीं कुछ बन गया अपना। इनका एक मंत्री, इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया, मान लिया यहाँ से गांव देहात से जाके जो लड़के सेना में भर्ती होते हैं वे सीमा पर लड़ते हुए मरते हैं, उनके बाद में जो यहाँ एक लड़ाई में दंगे में मर गए तो 20 लाख उन्हें और 20 ही उन्हें मिलते हैं, तो उसमें दंगे मरने वाले में और उसमें कोई अंतर नहीं मैं समझता। मुख्यमंत्री जी बहुत गलत निर्णय में। तो लोग यहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है, अपने जवान जो हैं वो शहादत देते हैं, अपनी जान देते हैं, उसे भी राजनीति में बांट देते हैं। बाबा आपने इतने दिनों से आपने देखा कि देश में लोग लड़ते हैं और उसको भी बांटने की कोशिश करते हैं, राजनीति से क्या वास्तव में अब भरोसा उठता जा रहा है लोगों का? हाँ बिल्कुल, राजनीति में भरोसा उठता जा, इन्हें जिन्हें चुन के भेजे, ये सब जितने सरकारी तंत्र है वो परसेंटेज के लिए लड़े, सब अपना हिस्सा मांगे, जिसका हक है वो वहाँ नहीं पहुँचता। और मैं तो यही कहूँ, जिसे चुनो उसे ऐसा चुनो जो मोदी जी का साथ दे। मोदी जैसा पीएम इस देश को आज तक मिला नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी हो, प्लानिंग करो अब लाइफ की। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ, घर अपने खुशियाँ ले आओ। अरे भाई रमेश सर, आज मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, बैंक से निकालना भूल गया। अरे सर कैश वैश छोड़िए, अरे ये देखो सर, SBI पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पेई का VPA डालो, बस हो गया ट्रांसफर। सिंपल भी बिल्कुल सेफ भी। सर कैश की आदत बदलो।
श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला, और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। जे से जहाज हो या एम से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। वैल्वोलिन, हर जीत में अनस्टॉपेबल। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ, टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। आप युवा हैं, उस हिसाब से हम देखें सबसे ज़्यादा दारोमदार आपके ऊपर ही होता है, युवाओं के ऊपर होता है। किस तरह की राजनीति देश में होनी चाहिए? देश की राजनीति स्वच्छ छवि की होनी चाहिए, युवाओं को बढ़ावा। सबसे बड़ी यूपी में और हरियाणा में ये फर्क है कि वहाँ स्पोर्ट का इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला है बच्चों को कि बच्चे जो है अपने दम पे बहुत कुछ कर पावे। यूपी में इस नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्पोर्ट के नाम पे जीरो है। अगर इतनी बुरी स्थिति है, सड़क पे हाईवे पे बच्चे जाकर रेस करें और कोई भी ट्रक कुचल जाओ उन्हें, बस कुचल जाओ, कोई भी उनके साथ बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाओ, इस बारे में कोई ध्यान नहीं सरकार। बिल्कुल, ये काफ़ी सवाल हैं कि यहाँ पर जो इस इलाके से काफ़ी जो जवान हैं इस इलाके से जाते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री में हो, फोर्स में हो, लेकिन खेल एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए माध्यम हो सकता है देश का और राज्य का नाम रोशन करने के लिए। आप बताइए, क्या यहाँ पर खेल की सुविधाएं उपलब्ध हैं? कोई सुविधा नहीं है जी यहाँ पे, और जब से ये प्रदेश में जो भी सरकार आई है इसने अब तक कुछ नहीं किया, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। युवा सड़कों पर जाते हैं, एक दो एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है, एक्सीडेंट में मरे हैं जो भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, इसका बहुत ज़्यादा अभाव है। और रास्ते भी अच्छे नहीं हैं गाँव के, गवांड के भी, बल्कि यहाँ पर कोई भी एक भी प्रोग्रेस नहीं किया है सरकार ने, कुछ नहीं किया अब तक। बाबा, आप बताइए, आपके बच्चों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? आपके जो नए नेता हो, सरकार हो, वो क्या करे? क्या मन में आपके मुद्दे रहते हैं? भाई हमारे मन में तो ये है, एक तो ये जो हमारे गांव की सड़कें हैं, बच्चे जो स्कूल में जावे वो क्या नाम जो है टाइम पे नहीं वहाँ पे पहुँच सकते, और ये रास्ता जो है यहाँ का गांव का पूरा जो ख़राब है, इसे कोई कराने वाला ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर विकास की बात की, इलाके का विकास भी होना चाहिए क्योंकि विधायक ही चुना जाएगा। आप बताइए, एक सबसे बड़ी समस्या आती है महिलाओं की सुरक्षा। देर शाम तक अगर लड़की स्कूल कॉलेज में है तो एक चिंता रहती है। क्या इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उसके लिए कुछ किया या क्या होना चाहिए? नहीं, इन्होंने जो ये मतलब मीडिया के द्वारा लोगों को बताते हैं ना कि महिला सुरक्षा के बारे में, जो वो मैच जो है या तो लखनऊ तक सीमित होगा या इलाहाबाद में होगा, यहाँ कहीं ऐसा उसका दिखाई नहीं देता। ये एक नंबर इनका वो शायद 1090 शायद एक नंबर है ना, वो कोई एक्शन उसका यहाँ नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में डेली पेपर उठा के देखो आप, जनपद मुजफ्फरनगर की जितनी छेड़छाड़, जितनी घटनाएं, कॉलेजों के बाहर कोई ऐसी सुरक्षा नहीं। एक हमारा स्कूल है छोटा सा यहीं पे, अपने गांव का ही बना है, इसमें कोई गवर्नमेंट की वो भी नहीं, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती। इसे थोड़ा सा बढ़ा दे, गांव की लड़की गांव में रहने, शाहपुर मुजफ्फरनगर सब कुछ फुर्सत मिल जाए, इसे डिग्री बनवा दो। लोगों ने इतना जमीन छोड़ दी, बिल्डिंग बना दी, से सिर्फ उन्हें सैंक्शन ही तो करना है, आगे कोई नहीं करता। परिवार की चिंता रहती है, बच्चों की चिंता रहती है, उनके रोजगार की चिंता रहती है। मैं एक बार फिर आपके पास आऊँगा। आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से आप कानून व्यवस्था को यहाँ की देखते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 4 से 5 अखबार के पेज अगर देखें तो उसी से भरे रहते हैं। ये पेपर तो सिर्फ गुंडागर्दी थे, अपहरण थे, बलात्कार थे। जब से सपा सरकार जब भी आई, जब ये गुंडागर्दी और पश्चिम के साथ भेदभाव, सब अडंगा पूरब, यहाँ तो लूटने वाले हमें।
अच्छा, कई दशकों से आप देख रहे हो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, बसपा की सरकार रहती है। आपने इन दोनों में क्या बदलाव देखा? इन दोनों ही सरकारों ने क्या काम किया आपको लगता है पूरे, अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं? मायावती ने अपने राज में ड्यूटी को ड्यूटी समझी, इस कर्मचारियों ने भी, और इनके राज में कुछ नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा काफ़ी। तो अब देखो आगे क्या तरक्की हो। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अरे भाई रमेश सर, आज मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, बैंक से निकालना भूल गया। अरे सर, कैश वैश छोड़िए। अरे ये देखो सर, SBI पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पेई का VPA डालो, बस हो गया ट्रांसफर। सिंपल भी बिल्कुल सेफ भी। सर कैश की आदत बदलो। रोहिणी दिल्ली 2014 डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015 तांत्रिक बाबा। अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014 गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? Valvoline, हर जीत में अनस्टॉपेबल। Change to Valvoline, be unstoppable. मैम, आपकी फीस कल देती हूँ। आज बैंक बंद था। बैंक क्यों? स्टेट बैंक बडी है ना। स्टेट बैंक बडी आपके पास भी? हाँ, क्यों नहीं। स्टेट बैंक बडी डाउनलोड किया, पिन डाला और पे किया। सिंपल। बेटे कैश की आदत बदलो। देखिए, हमारी इस चुनावी चौपाल के अंदर काफ़ी मुद्दे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। काफ़ी लोग अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। नई नई बातें यहाँ पर देखने को मिली है। चाहे वो खेल के साधन हो, वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। भ्रष्टाचार इस इलाके में पूरा व्याप्त है। राज्य सरकार को जितना काम करना चाहिए था नहीं करा। आप ये बताइए, इस इलाके के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, कैसी राजनीति कैसी होनी चाहिए? नेता खुद बटे हुए हैं और पब्लिक को भी बांटने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा है? देखो जी, है तो ऐसा ही। नेता जब भी आते हैं कुछ ना कुछ बीज बो के चले जा। कोई अपनी पार्टी को, कोई भाजपा को सहारा देगा, कोई सपा को देगा, कोई बसपा को देगा। यहाँ पब्लिक समझ नहीं पाती इस बात को कि ये क्या कर रहे। आपस में भिड़ बैठे हैं, आपस में द्वेष भाव बढ़ जा। इसको खत्म करने के लिए तो साफ छवि का नेता आवे, कोई हमारे क्षेत्र में रहे, हमारे काम करे, हमारी बातें सुने।
जैसे ही हमारा ये गन्ने का ही मुद्दा है, आपका सबसे बड़ा गन्ने का मुद्दा हमारा ये है। सरकार ने, कोर्ट ने 10 बार ऑर्डर कर लिए किसानों का गन्ना पैसा मैं ब्याज के दिया जा। कुल मिला के जो आपका नेता है जिसे आप चुन के भेजते हैं वो आपके इलाके में आए, आपके यहाँ पर काम करे, ये चीज़ें हैं। आप एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप देखते हैं, कितनी बार आपने कोशिश की कि मुझे रोजगार मिले, मैं बाहर निकलूं, लेकिन आप असफल रहे। क्या कारण है, क्यों असफलता बार बार मिलती है यहाँ के युवाओं को? आप भी देख लियो, कहीं भी जो है ना इस क्षेत्र के ज़्यादातर हुआ पुलिस या मिलिट्री में मिलेंगे, इसके अलावा आपको कहीं दूसरे क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत कश जो आदमी हैं, बंदे हैं, वही नहीं क्यों मिल पाती है, वो भी पैसे दे के या कैसे किस तरीके से पहुँच बना के। आप ये बताइए कि किस तरीके से आपको दिक्कतें नजर आती हैं, क्यों यहाँ का युवा कामयाब नहीं हो पाता, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनती यहाँ का युवा होता है? यहाँ के लड़के एक तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, जो इतनी वैकेंसी नहीं देती सरकार, और प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ जॉब नहीं है, इसलिए युवा बेरोजगार है। और यहाँ की कानून व्यवस्था सबसे बेकार है, जो युवा को सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है और आम लोगों को भी। नहीं, पहली बात तो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बना जो यहाँ का विकास हो जाए। सब पूर्व के ज़्यादातर उन्हीं का वहाँ बोलबाला रहे, वही वहाँ बने। सबसे बड़ी कमी तो यही है। बिल्कुल, एक नई चीज बताई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बाबा कई बार बातें उठी, धरने प्रदर्शन भी हुए। आपको क्या लगता है कि अलग राज्य बनेगा तभी विकास संभव है इस इलाके का? नहीं, अलग राज्य की तो कोई बात नहीं, वो तो चुनकर तो हम ही भेजे हैं, लेकिन वहाँ स्टेट है, लखनऊ है, इलाहाबाद है। पहले हमारे मेरठ को सोचा था कि भाई तो ये उधर ही है, उनका जोर है, जैसे वे चाहे से वोट गिरवा लें, उनका राज हो जा। बिल्कुल, आप बताइए, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने, ये एक मुद्दा चुनावों में हर बार उठता है, पहले भी लोकसभा में और विधानसभा में भी उठा। आपको लगता है कि राज्य बनेगा तभी विकास संभव है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राज्य अलग बनेगा जब भी विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि विकास करने वाले तो जब भी यही रहेंगे, अब भी वही हैं, जिन्हें जिता के भेज रहे तब भी यही रहेंगे। अभी किसी भी एमपी की या किसी एमएलए की, जैसा मीडिया के द्वारा ही पता लगा है, मान लिया किसी एमपी को बताते हैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड इशू हुआ, और वो कहीं ना लग के वापस जो है, जब उनका ऑडिट होता है 1 साल में, वापस तो जमा हो जाता है, लेकिन वो विधायक या वो एमपी कहीं उसे यहाँ फील्ड में खर्च नहीं करता। आप बताइए, आप इस बात से कितने सहमत हैं कि राज्य का विकास कैसे हो सकता है? क्या उसका बंटवारा करके ही हो सकता है, या फिर जरूरत सिर्फ नेताओं को समझने की है? बंटवारे के बाद तो बहुत टाइम बाद संभल पावे, वो राज्य हो, परिवार हो, कोई भी चीज़ हो। अगर उस चीज़ का बंटवारा करेंगे तो उसे अपने आप में संपन्न होने में बहुत टाइम लगेगा। इतना टाइम लगेगा हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हमें क्या पता हमारे बाद क्या हो रहा। अगर वे जितना ध्यान वहाँ पूरब साइड में दे रहे, उसका 25% भी पश्चिम में दे दे तो यहाँ बहुत विकास होगा। आपको इस बात का पता होगा कि ये क्षेत्र कबड्डी बेल्ट है, इस क्षेत्र में इतने युवाओं में प्रतिभा है, हर गेम के लिए, वो कुश्ती हो, कबड्डी हो, रेस हो, कोई भी गेम हो, हर चीज़ के लिए है। अगर सरकार थोड़ा सा भी 25% भी अपने निधि से पैसा यहाँ लगावे तो ये क्षेत्र मुजफ्फरनगर जिला जो है पूरे भारत में नंबर 1 पे जाने की क्षमता रखे। यहाँ के लोगों में इतनी वो जो है शक्ति है अपने आप को साबित करने के लिए। यहाँ पे कोई भी कर सकता है, नेता अच्छा होना चाहिए, उसकी छवि अच्छी हो, उसके अंदर एक काम करने का जज्बा होना चाहिए। यहाँ पे जो फिलहाल जो मौजूदा विधायक है वो 5 साल में यहाँ पे मुश्किल से 1 बार गांव में आया होगा, जब तक गांव में भी नहीं आया तो विकास ही कैसे हो जाएगा? विकास ही नहीं होने का ऐसे। और विकास के लिए कोई साफ छवि का नेता हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, यहाँ पे कोई वो नहीं है। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे बीजेपी और समाजवादी का ही बोलबाला ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी पार्टी से कोई संबंध नहीं किसी को भी। यहाँ पे विकास से संबंध है, विकास कुछ नहीं है यहाँ पे। जो विधायक रह चुके हैं 5 साल से जब गांव में नहीं आएंगे तो विकास कैसे होगा? यहाँ के बच्चे इसी वजह से पिछड़ रहे हैं, इनमें प्रतिभा बहुत है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इनके लिए। ऐसा कैसे चलेगा, कैसे नहीं होगा इनका विकास? आप बताइए एक बार, फिर मैं दोबारा उसी बात पे आऊँगा। प्रोग्राम हमारा खत्म होने को है। चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए चुनावी मुद्दा इस बार? चुनावी मुद्दा हमारे लिए कुछ नहीं है जी। हम चाह हमारे यहाँ साफ छवि का आदमी आवे, जो भी छटका आवे, हमारे काम करे, जो हमारे रुके हुए हैं। गांव में मैं 30-35 साल से देख रहा, हमारा मेन रास्ता जो है बिल्कुल मेन, उससे भी निकलने बलने का रास्ता नहीं है गांव में। सबसे बड़ा ये है, पार्टी कोई सी भी हो, हमें उससे कोई देना नहीं। चलिए, एक रास्ते की समस्या बताई, आप बताइए दूसरी समस्या आपके इलाके में क्या है? इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। इंटर कॉलेज यहाँ से 5-7-8 किलोमीटर दूर होगा, डिग्री कॉलेज 25-30 किलोमीटर मुजफ्फरनगर में है। बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा के मामले में। लड़कियों के लिए तो कुछ है ही नहीं वैसे भी।
कौन सा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए, क्या चाहते हैं इन चुनाव में जब आप वोट देने के लिए जाएंगे? शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को शिक्षा नहीं मिल रही, यहाँ से कम 20-30 किलोमीटर दूर शिक्षा लेने के लिए जा पड़ता है डिग्री कॉलेज में, जो उसका टाइम है वो भी वेस्ट होता है। शिक्षा की बात आई, आप बताइए किस तरीके से आपके इलाके के युवा आगे बढ़ सकते हैं, क्या कुछ होना चाहिए और नेताओं को क्या करना चाहिए? शिक्षा के बारे में जैसे बच्चों ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होना चाहिए, इससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आगे चल कर राजनीतिक बदमाश गुंडे और क्या करें, यही बने यही काम करेंगे। जब यहाँ शिक्षा नहीं है कुछ नहीं तो क्या करें। जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ौत एरिया में 4 डिग्री कॉलेज है और इलाके के जो आदमी हैं घरों खाना खा के पढ़ रहे हैं, और हमारे एरिया में 25-30 किलोमीटर तक पहले कोई कॉलेज नहीं। तो हम भी चाह जगह है यहाँ का भी, इंसान भी है पढ़ने लायक, डिग्री कॉलेज हो जाए यहाँ, लड़कियों का भी हो जाए लड़कों का भी हो जाए, तो हम भी चाह हमारे यहाँ कुछ सहूलियत मिले, बच्चों को ज्ञान मिले। इस इलाके में डिग्री कॉलेज की कमी है, क्या ये